हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑफ मेडिकल मैटर्स। मैं डॉक्टर ए के श्रीवास्तव हूँ और आज हम आपसे बात करेंगे सर्पदंश के बारे में या स्नेक बाइट के बारे में। स्नेक बाइट एक ऐसा अकरेंस है जिसमें विक्टिम और उसके रिलेटिव सभी बहुत पैनिक में आ जाते हैं और इसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट सिर्फ एक ही है, एंटी स्नेक वेनम, जो बहुत आसानी से उपलब्ध नहीं है और उतनी मात्रा में भी उपलब्ध नहीं है जितनी मात्रा में स्नेक बाइट्स होती है। तो प्रिवेंशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कोई भी नहीं चाहेगा कि ऐसा उसके साथ हो। सो वर्ल्ड सिचुएशन क्या है, 1998 में एक चिपॉक्स ने पब्लिश किया था ग्लोबल सिनेरियो के ऊपर पेपर। 114 पब्लिश पेपर्स को उन्होंने एनालाइज किया हॉस्पिटल स्टैट्स डेटा के बेस पे जो पब्लिश थे, और उनके हिसाब से ये पाया कि दुनिया में करीब करीब 5 मिलियन स्नेक बाइट्स होते हैं, 50 लाख, और उसमें से 1,25,000 डेथ्स हो जाती है। इनमें से 4 मिलियन करीब 40 लाख बाइट्स एशिया में होती हैं और उनमें से करीब 1 लाख डेथ हो जाती है। तो 40 लाख बाइट में 1 लाख डेथ होती है। और इंडिया में भी एक स्टडी की गई थी जिसमें ये पाया गया कि करीब 50,000 डेथ्स हो रही हैं। 10 साल ये स्टडी की गई थी। तो ये अकरेंस काफ़ी कॉमन है और स्नेक पॉइजनस स्नेक भी काफ़ी अवेलेबल होते हैं। तो अभी हमें कुछ बातें समझनी है। स्नेक जो है अपना शिकार को लोकेट करता है बाय सेंस ऑफ विजन, आँख से देख करके, सेंस ऑफ स्मेल, या उसको थर्मो सेंसिटिविटी बोलते हैं। वो अपनी टंग को बाहर निकालता है, उससे वो हीट सेंसिटिवनेस को देखता है। जो शिकार से उसके हीट निकलती है बदन से, उसको सेंसिटिव करता है, सेंस करता है। और सुनने की शक्ति नहीं होती, बट इसका शरीर वाइब्रेशन के लिए बहुत इफेक्टिव, बहुत सेंसिटिव होता है। तो ये इन सब चीज़ों से मिला करके अपना शिकार को ढूंढता है, लोकेट करता है। दुनिया में करीब करीब 725 स्पेसीज हैं पॉइजनस स्नेक्स की, इसमें से 250 ही ऐसी हैं जो कि एक बाइट में ह्यूमन बीइंग जो 60 से 80 किलो का होता है उसको वो मॉर्टेलिटी या डेथ कर सकती है, किल कर सकती है। तो ये सिचुएशन कम है। स्नेक का एक पॉइजन का अपरेटस होता है, जो ये समझिए एक उसके हेड में एक सलाइवरी ग्लैंड की तरह पॉइजनस ग्लैंड होती है, जो अपना जूस जो है वो निकालती है। और जो इसके फैंग्स होते हैं, स्नेक्स के फैंग्स होते हैं, उनमें या तो ग्रूव होता है और या ट्यूब जैसा होता है। तो जब वो स्नेक बाइट करता है तो वो इंजेक्शन की तरह वो पॉइजन वहाँ पे डाल देता है, और इस पॉइजन से या तो एनिमल पैरालाइज हो जाता है या उसके बॉडी टिश्यू डाइजेस्ट होने शुरू हो जाते हैं। दो तरह का पॉइजन होता है, एक नर्वस पॉइजन और एक हेमेटोलॉजिकल पॉइजन या टिश्यू पॉइजन। और इसकी वजह से वो फिर शिकार भाग नहीं सकता और उसको वो आसानी से खा सकता है। और एक्सीडेंटल पॉइजनिंग ह्यूमन बीइंग में होती है। फार्मर्स, खेती करने वाले लोग, प्लांटेशन वर्कर्स, या ऐसे लोग जो अपने खेतों में काम करते हैं, या हाइकर्स, ट्रैकर्स, फिशरमैन भी, और रूरल एरिया में रहने वाले लोग, बिकॉज उनका हैबिटेशन बहुत पास होता है स्नेक के, तो ये लोगों को ज़्यादा स्नेक बाइट होने का खतरा होता है। अब ये समझना है कि सभी स्नेक पॉइजनस नहीं है। इवन पॉइजनस स्नेक्स भी जब बाइट करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि सफिशेंट पॉइजन आपकी बॉडी में नहीं आया है, क्योंकि स्नेक भी भागते दौड़ते हुए काटता है। वो आपको अपने कुछ कपड़े पहने हैं, आप भी अपना बचाव कर रहे हैं, तो ये प्रॉपर इफेक्टिव बाइट बहुत कम होती है। और क्लिनिकल सिम्टम्स आ जाएं, इसके काफ़ी कम चांसेस रहते हैं, इतना वोंड चला जाए। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हर स्नेक पॉइजनस हो और हर पॉइजनस स्नेक से जो बाइट है वो डेथ में रिजल्ट हो, इसलिए बहुत पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। लोकल सिम्टम्स क्या होते हैं? लोकल सिम्टम्स में सबसे बात यह है कि साइट ऑफ बाइट में पेन होता है। 2 फैंग मार्क्स होते हैं। फैंग मार्क्स जो बाइट निशान होते हैं वो 2 होते हैं। उनमें ब्रूजिंग हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, लिम्फेंजाइटिस हो सकती है, लिम्फ नोड साइड में एनलार्ज हो जाते हैं, ब्लिस्टरिंग छाले पड़ सकते हैं, लोकल इन्फेक्शन हो सकता है, एब्सेस फॉर्मेशन हो सकता है और नेक्रोसिस हो सकती है।
मगर ये याद रखना है कि कई बाइट्स ऐसी होती हैं, खासतौर से क्रैट की, जिनमें लोकल सिम्टम बहुत कम होते हैं। मैंने एक पेशेंट देखा है जिसने आके बताया कि मुझे साहब बिस्तर में कुछ काटा है, तो पेन नहीं था, बहुत मुश्किल से वो एरिया ढूंढा है जहाँ पे उसने काटा था, और उसमें 2 निशान बहुत माइनर से थे। उसके हिसाब से हमने उसको एडमिट किया। 1-2 घंटे के अंदर ही पॉइजनस के सिम्टम आ गए, बट उसको हमारे पास सारी सुविधाएं थी, एंटी स्नेक वेनम था, एनेस्थेटिस्ट थे, आईसीयू था, तो हम लोगों ने उनको बचा लिया। शी वॉज वेरी सेफ्ड। बट ये कहना है कि लोकल बाइट बहुत ज़्यादा पेनफुल हो ज़रूरी नहीं। अब सिस्टमिक इन्फेक्शन हो, सिस्टमिक सिम्टम्स होते हैं। सिस्टमिक सिम्टम क्या होते हैं? जो पूरे शरीर में होते हैं। तो ये 2 तरह के होते हैं। न्यूरोटॉक्सिक हो सकते हैं, नर्वस सिस्टम को हमारे अफेक्ट करें, या हेमेटोलॉजिकल और टिश्यू, जो ब्लड डिसऑर्डर्स हैं, ब्लीडिंग शुरू हो जाए, टिश्यू का डाइजेस्ट होना शुरू हो जाए, ये 2 तरह के सिम्टम्स होते हैं, और दोनों अलग अलग तरह के सांपों में होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये अलग अलग टाइप के होते हैं। इन्हीं के बेसिस पे सांप को डिवाइड किया गया है एलिपिडी में और वाइपराइडी में। एलिपिडी में नर्वस सिम्टम्स होते हैं, और इसमें जो सांप आते हैं वो कोबरा, क्रैट्स और कोरल स्नेक्स होते हैं। इनकी पिक्चर्स हम आपको दिखा देंगे, और ये बहुत क्लियरली, कोबरास तो बहुत क्लियरली दिखाई पड़ते हैं, समझ में आ जाता है। पानी के स्नेक जो कोरल होते हैं वो भी पॉइजनस हो सकते हैं। इनमें नर्वस सिम्टम्स होते हैं। तो नर्वस सिम्टम क्या होते हैं? ड्रूपिंग, आईलेट्स की ड्रूपिंग शुरू हो जाती है, बात करने में, स्पीच में डिफ़िकल्टी होती है, देखने में डबल विजन शुरू हो जाता है, पैर और हाथ बिल्कुल वीक से लगने लगते हैं, और ज़्यादा सिचुएशन बढ़ जाए तो ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होती है, और ब्रीदिंग पैरालिसिस से पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो ये वाइपराइडी के सिम्टम्स हैं, वो एलापिडी के सिम्टम हैं। और वाइपराइडी जो होता है उसमें 2 तरह के स्नेक्स होते हैं, वाइपर्स, टिपिकल वाइपर्स और पिट वाइपर्स। जो वाइपर्स होते हैं इनमें हेमेटोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं। ब्लड ब्लीडिंग ज़्यादा होगी, टेंडेंसी, स्वेलिंग हो जाएगी, साइड में ब्रीजिंग हो जाएगी, और इंटरनल ब्लीडिंग होती है, जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ होती है। तो ये अलग अलग तरह के स्नेक्स हैं और अलग अलग तरह के पॉइजन्स हैं। गम्स में ब्लीडिंग हो सकती है, नोज़ में ब्लीडिंग हो सकती है, डार्क यूरिन हो सकती है, और कई क्रैट्स में खास तौर से किडनी इंजरी हो जाती है। तो ये वाइपराइडी इज़ क्लियरली हेमेटोलॉजिकल एंड एलापिडी इज़ क्लियरली नर्वस। नाउ इसके प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं? पहले तो स्नेक इन्फेस्टेड एरिया में हम जाएं ना। फिर जहाँ भी बड़ी बड़ी घास हो, रबल हो, जहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा हो, वहाँ पे हम अपना पैर या हाथ न डालें। टॉल ग्रासेस वगैरह से अलग रहें, और टॉल बूट्स पहने, बूट बड़ा स्ट्रॉन्ग पहने, लॉन्ग पैंट्स हों और लेदर ग्लव्स हों। और अगर घर से बाहर निकलना है, रात के टाइम है और बरसात में ये ज़रूर सांप बाहर आते हैं, तो टॉर्च हमारे हाथ में होनी चाहिए और स्टिक होनी चाहिए। स्टिक से हम ज़मीन को टैप करते चलें तो उसकी आवाज़ से, वाइब्रेशन से ये सांप भाग जाते हैं, और ज़्यादा चांस है कि आप उसके ऊपर पैर नहीं रखेंगे। और बूट ज़रूरी है, बूट बहुत ही ज़रूरी है। अपनी सराउंडिंग्स, अपने घर के आसपास का एरिया क्लियर रखें, रबल मत इकट्ठा होने दें, और ऐसी जगह ना दें जहाँ पे सांप आके घुस जाए और छुप जाए। जब भी सोने जाएं बेड ज़रूर चेक करें कि बेड में तो नहीं है, क्योंकि कई इन्फेस्टेड एरिया होते हैं जहाँ बेड में भी आके बैठ जाता है। बूट्स हमेशा चेक करके पहने कि बूट्स में कहीं तो नहीं है, उसमें भी आके उनको बड़ा अच्छा एरिया मिलता है घुस के बैठने के लिए। मॉस्किटो नेट का यूज़ करें। मॉस्किटो नेट नाम है मॉस्किटो, बट ये हर तरह के इंसेक्ट बाइट और इवन स्नेक बाइट से आपको बचाता है। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें समझना है कि कई चीज़ें जो थी पहले रिकमेंडेड थी और अब उनको मना कर दिया गया है कि आप वो नहीं करनी है। तो ये ज़्यादा हमें समझना है कि हमें क्या नहीं करना है। तो क्या नहीं करना, हमें टोर्निकेट नहीं लगाना है, बाइट की साइड में इंसिजन नहीं देना है, वुंड को सक नहीं करना है, कोई कोल्ड कंप्रेशन वहाँ नहीं लगाना है, सक्शन नहीं करना है, पंप से भी नहीं करना है, कोई अल्कोहलिक ड्रिंक नहीं देना है, और कोई भी मेडिसिन नहीं देनी है जब तक कि डॉक्टर से हमारा कंसल्टेशन ना हो। पेशेंट को हमें वॉक नहीं कराना है, किसी तरह से चलाना नहीं है, उसका हैंड मूवमेंट, पैर मूवमेंट जहाँ पे भी हुआ है वो नहीं कराना है, क्योंकि उससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और पॉइजन जल्दी स्प्रेड हो जाएगा। उसको इमोबिलाइज करना है हमें,
उसको इमोबिलाइज करना है। अब करना क्या है, हमें फर्स्ट एड क्या देनी है? पहले तो पेशेंट को रीअश्योर करना है कि भाई ज़रूरी नहीं है कि पॉइजनस स्नेक हो, और पॉइजन भी है तो भी ये ज़रूरी नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो। तो इसलिए रीअश्योर रहिए, हम आपको इलाज कराएंगे, ट्रीटमेंट कराएंगे। इमरजेंसी, लोकल इमरजेंसी नंबर याद रखिए, जो भी है यूपी में जैसे 112 है, मेडिकल इमरजेंसी का नंबर याद कीजिए, इमीडिएटली फ़ोन कीजिए, और अगर पॉसिबल है कोई ऐप वगैरह है तो अपनी लोकेशन भेजिए। जल्दी से जल्दी पेशेंट को हॉस्पिटल में शिफ्ट कीजिए, ये उसका सही इलाज है। पेशेंट को वॉक नहीं करने देना है, उसको मूवमेंट नहीं करने देना है, और स्नेक कैच करने की कोशिश मत कीजिए, स्नेक पकड़ने की कोशिश नहीं कीजिए, आपको भी बाइट हो जाएगी। हो सकता है तो पिक्चर ले लीजिए, आज का ज़माना है, मोबाइल सबके पास होता है, पिक्चर ले लीजिए और अपनी लोकेशन भेज दीजिए। ज़रूरत पड़ेगी तो उसके आसपास, बाइट के आसपास अगर कोई रिंग वगैरह है या कोई ऐसा ब्रेसलेट बूट है जो बहुत टाइट है तो उसको हटा दीजिए, बिकॉज स्वेलिंग बढ़ जाएगी, फिर उसको निकालना बहुत मुश्किल होगा। तो ये तो हमें करना चाहिए। अब हमें उसको करना क्या है, पेशेंट को जल्दी से जल्दी हमें हॉस्पिटल शिफ्ट करना है, और एंटी स्नेक वेनम जो चीज़ है वही इसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है। तो अगर नियरेस्ट हॉस्पिटल में होगी या जहाँ भी वो रेफ़र करते हैं वहाँ पे होगी तो पेशेंट का इलाज हो जाएगा। जब तक एंटी स्नेक वेनम नहीं होता तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है, उसका ब्लड सर्कुलेशन ठीक रखें, उसका रेस्पिरेशन ठीक रखें, उसको और कोई सिम्टम है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी है तो हम उसको सपोर्ट करें। इस तरह के सपोर्टिव ट्रीटमेंट होते हैं, बट डेफिनेटिव ट्रीटमेंट एंटी स्नेक वेनम है। तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है और अपना बचाव करने की ज़रूरत है। एक रबड़ बूट अच्छा सा खरीदें, हर साइट पे मिल जाएगा आपको, नेट की साइट पे, बहुत इफ़ेक्टिव है और बहुत अच्छा है। गांव में लोग अगर रात में निकलते हैं तो इसको पहन के निकलें, ये आपकी बिल्कुल लाइफ सेविंग बन जाएगी। स्टिक और एक टॉर्च कोई बड़ी बात नहीं है, और इसको ध्यान रखें, एंड कीप योर सेल्फ सेफ फ्रॉम दिस स्नेक बाइट। थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।